बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और क्रैश सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 2 की पहली 4 एक्सरसाइजेस को। चैप्टर 2 इज़ अबाउट लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम को हम समझेंगे कि वो क्या है, उसमें कॉमन लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, उसके कुछ जो है ना वो लॉज की बात करेंगे और कुछ साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करेंगे। अब लॉगरिथम क्या है जी? कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस थी ना उनको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम की जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो यूटिलाइज़ की गई थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था 17th सेंचुरी में। ठीक है, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो प्लस और जो मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन हैं इसको ये प्लस और माइनस में चेंज करके तो वो जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब इसको जो है वो मैंने आपको बताया है कि बड़ी जो टर्म्स हैं या जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनके लिए, फॉर एग्जांपल ये ट्रिग्नोमेट्री की अगर कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो उनके सॉल्यूशन के लिए जो है वो इसको बनाया गया था। और इन्वेंट किसने किया था? जॉन नेपियर ने। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी लॉगरिथम की जो है ना वो बैकग्राउंड। फिर आगे है इसका की आइडिया क्या है। अब की आइडिया मतलब मेन हम इसमें करते क्या हैं, तो वो है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। जो मैं यहाँ पे टर्म लिखूँगा उसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ को या एक्सरसाइज को तो वहाँ पे ये यूटिलाइज होगी। आपके पास फॉर एग्जांपल है इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे लॉग ए सी इज़ इक्वल टू बी। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है तो लॉग ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। फिर इसमें हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है साइंटिफिक फॉर्म। अब साइंटिफिक फॉर्म आप जो वैसे डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या होती है कि किसी भी वैल्यूज़ को किस फॉर्म में लिखना, 10 की पावर में लिखना, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म। वैसे क्या होता है, बहुत बड़ी जो वैल्यूज़ होती हैं, लार्ज वैल्यूज़ और स्मॉल वैल्यूज़, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। क्योंकि अब बहुत बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 ट्रिलियन, ठीक है, वो उसमें अगर हम वैसे जीरो सारे लगाएंगे तो वो इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। इस वजह से अगर हम उसको 10 की पावर में लिखेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अब ये 1 ट्रिलियन तो एक स्पेसिफिक नाम है, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके स्पेसिफिक नाम नहीं है तो उनको हम 10 की पावर में एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म, सेम एज द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, बड़ी और छोटी जो वैल्यूज़ होती हैं, बहुत बड़ी या बहुत जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों मेथड हम यूटिलाइज करते हैं। आगे क्या चीज़ है कि लॉग क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें आपने एक टर्म सुनी होगी कैरेक्टरिस्टिक, और एक होता है मेंटीसा। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, लॉग बना देते हैं। और फिर होता है एंटी लॉग, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स की वैल्यूज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूटिलाइज करते हैं, एंटी लॉग। और उससे आगे फिर जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर वो क्या है, 2.5 और 2.6 है, जिसमें लॉज यूटिलाइज होंगे। लेकिन उसके लिए ये जो सारी बेस है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये था बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे और उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं, और फिर हम जो है वो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, लॉग की जो वैल्यूज़ हैं उनको देखेंगे, और नेक्स्ट हम फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है। अब ये जो पहला एमसीक्यूज है, इफ ए एक्स इज इक्वल टू एन देन ए इज इक्वल टू लॉग एक्स एन, एक्स इज इक्वल टू लॉग एन ए, एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एन, और ए इज इक्वल टू लॉग एन एक्स। अगर आप गौर करें तो मैंने पहली लाइन में जो की आइडिया था वहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया था कि अगर इफ ए बी इज इक्वल टू सी है, वहां पे क्या लिखा था, ए बी अगर सी की इक्वल है तो लॉग ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ उसकी जो टर्म है वो चेंज हो गई है, ए एक्स इज इक्वल टू एन है तो लॉग ए एन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यानी कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये पार्ट जो होगा वो क्लियर होगा, क्योंकि इसी की बेस पे हम जो लॉग की वैल्यूज़ होंगी उनको आगे सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये था हमारा पहला एमसीक्यूज़। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ। दूसरा एमसीक्यूज़ क्या है, थोड़ा सा याद करने वाला है, आप उसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, अगर कोई भी बेस हो, जो नीचे वाली वैल्यू लिखी होती है दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी ए है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या कहलाएगी, ये बेस कहलाएगी। और इसके सामने जो वैल्यू होगी 1 है, 4 है, 100 है, वो उसकी वैल्यू होगी। अब अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें log ऑफ 1,
तो वो आपको क्या आंसर देगा, 0 के इक्वल आपको आंसर देगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि लॉगरिथम ऑफ यूनिटी यानी कि 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, मेमोराइजेशन का ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस। कोई भी नंबर हो और उसकी जो बेस है वो खुद ही हो, तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, जो यूनिटी है उसका जो लॉग है वो किसके इक्वल होगा, 0। और अगर कोई भी नंबर है और उसकी बेस वो खुद है तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, हमने साइंटिफिक नोटेशन की बात की है। तो साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे मैंने वहाँ पे लिखा भी था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, और n जो है वो कोई ना कोई क्या होगा, नंबर होगा, इंटीजर होगा। तो a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 10 की पावर n। तो अब वो ये पूछ रहा है कि इनमें से जो ये कहाँ कहाँ तक लाई कर सकते हैं वैल्यूज़। तो 1 से लेकर 10 तक, 1 इज लेस देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू 10। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 5 MCQs। इसको हम साइंटिफिक जो नोटेशन होगी उसके अंदर हम यूज़ भी करेंगे कि इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज, किस रेफरेंस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो उसका जो ऑप्शन है वो आपने खुद कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो क्या 0 के बाद होगा, वो जो रेफरेंस पोजीशन होगी 7 के बाद यानी कि एंड पे होगा, 5 के बाद होगा, या बिफोर 7 होगा। तो हम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे, वहाँ पे इस MCQs की एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो उसी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो आपने जो यूट्यूब चैनल है उसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपने कमेंट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, और वहाँ पे मैं आपको आंसर भी उसका बता दूंगा। तो ये थे हमारे MCQs। अब हम आते हैं अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पे। राइट इन साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है, हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं और इसी से मिलता जुलता आपका ये MCQs भी होगा। साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या बोला है कि आपने 10 की जो पावर है उस फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, जिस तरह 1000 है, ठीक है, कोई नंबर की फॉर्म में अगर हम लिख दें जिसमें 10 की पावर ना हो तो वो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। और साइंटिफिक क्या होगी, जिसमें हम 10 की पावर में लिखेंगे। अब इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो जो आसान तरीका है वो क्या है कि जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और जो 10 की पावर्स हैं उनको आप पहले आपस में सॉल्व कर लें और फिर एंड पे उनकी सोल्यूशन बना लें कि क्या ये एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं। तो इसी के अंदर आपकी जो साइंटिफिक और स्टैंडर्ड हैं वो दोनों क्लियर होंगे। अब 563.71 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 563.71 मल्टीप्लाई 2.54। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1431.82। इसके आगे 3 4 है तो मैं उनको नहीं लिख रहा, फिलहाल हम 82 तक लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये जो चीज़ है ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, जो पहला चैप्टर है। अब देखें क्रैश कोर्स में यही है कि आप अगर कंटिन्यूटी के साथ नहीं चलेंगे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर को आप मेमोराइज नहीं करेंगे, तो फिर आप जो नेक्स्ट होगा उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अब क्या था, बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब ये बेसिस सेम है, दोनों में 10 है, तो 4 - 3 यानी कि वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब प्रॉब्लम किसका आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है इस वैल्यू का, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी होगी, इस 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट को होना चाहिए, और वो ऑलरेडी कहाँ पे है, वो ऑलरेडी 31 के बाद है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव कराऊंगा 1.43182 लेट्स से, मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, और ये 10 की पावर जो 1 है ये प्रीवियस जो वैल्यू है इसका सोल्यूशन है। अब ये 10 की पावर 3 कहाँ से आया, पॉइंट जहाँ से आप उठाएंगे और जहाँ पे आप लगाएंगे, जहाँ पे एग्जैक्ट आपने लगाना है, और वो कहाँ पे आपने लगाना होता है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, और इसी के रेफरेंस से आपका वो जो MCQs मैंने लीव किया है वो उसका सोल्यूशन होता है। अब पहला नॉन ज़ीरो नंबर इसमें कौन सा है, 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट को होना चाहिए। अब पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपने पॉइंट एडजस्ट करना है,
तो जहां से आपने पॉइंट को उठाया है वहां से लेकर जहां पे आपने लगाया उसके दरमियान जितने भी डिजिट आएंगे वो हमारी 10 की पावर बन जाएगी। तो कितने डिजिट थे 1 2 3, तो वो 10 की पावर 3 बन जाएगा। अब ये प्रॉपर जो आप लिखेंगे तो 43182 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 बन जाएगा। अब ये आपका जो है वो फाइनल फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन की जो प्रॉपर शेप है उसके अंदर आ गया। और ये क्या हुआ, ये दोनों की बेसिस 10 है, 3 और 1 आपस में ऐड होकर क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। तो ये हमने कवर कर लिया, साइंटिफिक जो फॉर्म है उसको हमने एक्यूरेटली देख लिया। अब इसका दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, वो क्या है कि आप इसको यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में बना लें और फिर बनाने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लें। तो जो आपको इजी तरीका लगे आपने वो अडॉप्ट करना है, बट दिस इज क्वाइट इजी कि आप पहले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाली जो वैल्यू हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें और एंड पे आपका जो सोल्यूशन होगा वो आसानी से आ जाएगा। अब आते हैं, एक मैंने नंबर लिखा है जिसमें जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है और हमने इसको 10 की पावर में लिखना है। तो पॉइंट को कहाँ पे हमने उठा के लगाना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। बट प्रीवियस क्वेश्चन से इसका डिफरेंस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पॉइंट को जो मूव किया था ना वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव किया था। अब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं ना, पॉइंट को लगाते हैं और फिर देखते हैं 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब मैंने क्या कहा है, जहां से आप पॉइंट को उठाएंगे और जहां पे लगाएंगे उसके दरमियान जितने डिजिट आएंगे वो आपकी 10 की पावर बनेगी। तो कितने डिजिट है 1 2 3 एंड 4। अब सिर्फ क्या फर्क होगा, यहां पे आएगा -4। इसमें स्टेटमेंट क्या याद रखने वाली है कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी, और अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो वो जो 10 की पावर बनेगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव बनेगी। अब ये दो जो हैं वो समझने वाली लाइंस हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है और ये साइंटिफिक नोटेशन में भी यूटिलाइज होंगी। जब हम आगे लॉग को सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी यही जो टर्म होगी वो हमें देखने को मिलेगी। तो इन जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है उसकी तरफ और वो क्या है कि हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब वो जो की आइडिया था उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। अब की आइडिया के मुताबिक क्या था कि अगर अब देखें दोनों तरीकों से ए बी इज इक्वल टू सी है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको लिखते थे log ए सी इज इक्वल टू बी। अब यहां पे क्या है, ये शेप दी हुई है, इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमने इस फॉर्म के अंदर जाना है तभी हमारा सोल्यूशन पॉसिबल होगा। तो इस फॉर्म में बड़ा इजी है, आप क्या करेंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अगर log को हम रिमूव करेंगे तो वो इस तरह लिख देंगे। ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, शफल हो जाएंगी दोनों सूरतों में। अगर इस तरह लिखा हुआ है और log लगाएंगे तब भी, जब log हटाएंगे तब भी ऐसा ही होगा। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 की पावर 3 का मीन्स दैट इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दोनों साइडों पे आप क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो ये थी हमने x की वैल्यूज। ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें x की वैल्यूज हैं और उसका सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो आइडिया होगा वो यही होगा। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 264 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो यहाँ पे क्या होगा, देखें 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। मैंने कोशिश की है कि जो तीनों क्वेश्चन हैं उसके अंदर हर तरह का जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तो स्क्वायर था, आपने स्क्वायर रूट ले लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। अब इसमें आप ना तो स्क्वायर रूट कर सकते हैं और ना ही आपको समझ आ रही है कि आपने क्या करना है। तो इस तरह का जो केस होगा उसमें हम बेस को सेम बनाएंगे। कैसे, यानी कि यहाँ पे 2 है, आपने जो दूसरी साइड है उस पे भी आपने 2 बनाने की कोशिश करनी है। आप कैसे 2 बना सकते हैं, अब ये 64 लिखा हुआ है, आप 64 की फैक्टराइजेशन करके 2 बना सकते हैं। 2 का टेबल 32 टाइम, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2s are 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये कितनी पावर बन गई हैं, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब ये जो
2 की पावर x प्लस 1 है, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 6। जब ऐसा केस बन जाता है, बेसिस सेम बन जाती हैं, तो आसानी से याद रखने के लिए क्या है कि ये जो ऊपर वाली पावर्स होती हैं ना, ये हम एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये 2 और 2 जो हैं वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। आपने क्या करनी है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वो 5 बनेगी, यानी कि ये जो 1 है दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे, तो 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली। और ये क्वेश्चन प्रीवियस से कैसे डिफरेंस था कि इसमें हमने बेसिस को सेम बनाया था। अब इसी तरह इसका मैंने एक थर्ड पार्ट भी एंटर किया है, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या जो है वो चेंजिंग आ सकती है। अब ये जो थर्ड पार्ट है, दिस इज लाइक पार्ट 1, ये 1 पार्ट की तरह है। तो ये आपने क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करके आप उसका जो इमेज होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपको सोल्यूशन उसका बता दूंगा कि क्या आपने सही से सॉल्व किया है या नहीं किया। ठीक है, वही लॉग का आपने कॉन्सेप्ट लगाना है और उसके बाद आपने x की वैल्यू को लगाना है। तो ये क्या था, ये जो x की वैल्यूज हैं, यानी कि लॉग का जो की आइडिया है उसको यूटिलाइज करते हुए हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, x की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब लॉगरिथम के अंदर जो है ना वो 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें मिलके जो है ना वो उसको बनाती हैं। एक को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम CH बोलते हैं। पूरा नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है मैंटीसा। मैं इसके दोनों वेज आपको बताऊंगा कि हम उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका मतलब वही होता है जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि आपने पॉइंट को उठा के पहले नॉन जीरो जो डिजिट है उस तक लेके जाना है, और साइंटिफिक नोटेशन में वो 10 की पावर में आ जाता था। यहाँ पे वो नंबर जो होगा वो 10 की पावर में नहीं आएगा, वो सिंपल आएगा। कैसे आएगा, देखिए पॉइंट जहाँ से उठाया, जहाँ पे आपने लगाया, इसके दरमियान 3 डिजिट है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 3 होगा। बट जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, आप लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे पॉइंट को लेके जाते थे तो आप 10 की पावर को माइनस लिखते थे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में भी यही होगा। तो हम उसको लिखेंगे कैसे, 3 के ऊपर सीधी लाइन, इसको बोलते हैं 3 बार। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आप ये कह सकते हैं कि -3 है, बट लिखते कैसे हैं, 3 के ऊपर आप क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। अब आ जाते हैं मैंटीसा पे कि आपने मैंटीसा कैसे लिखना है। और फिर जब हम पूरी लॉग की वैल्यू लिखेंगे ना, तो उसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और फिर जो है वो मैंटीसा की वैल्यू लिख देंगे। मैंटीसा लेने का तरीका क्या है, आपके पास लॉग टेबल एक होता है। मैंटीसा के लिए हमें पहले 4 नॉन जीरो डिजिट चाहिए होते हैं। कितने, 4 नॉन जीरो डिजिट। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, तो मैंने इस वजह से इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि 73 है। अब 4 नॉन जीरो है ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। अब 73 है, आपने 73 के आगे क्या होगा, 0 0 होगा। आप बुक के एंड पे आपके पास लॉग टेबल दिया होगा, तो आप लॉग टेबल पे जाएंगे। बुक के एंड में 2 तरह के टेबल दी हुई हैं, एक टेबल ऑफ लॉगरिथम दी हुई है और एक टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम दी हुई है। जो पहला टेबल है वो है टेबल ऑफ लॉगरिथम। तो ये जो पहला हमारा ये जो कॉलम होगा, इसके अंदर आपने 73 को ढूंढना है। अब 73 जो है वो सेकंड पेज पे है, जो देखने का तरीका है। अब यहाँ पे हम नीचे आए तो ये 73 आ गया। अब 73 को हमने जीरो में देखना है, ये जो पहला जीरो का कॉलम है, तो वैल्यू बन रही है 8633, 8633। तो ये हमारा क्या होगा, ये मैंटीसा होगा। और जब हम इसको प्रॉपर फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, 3 बार पॉइंट और 8633। अब मैं आपको समझाता हूं कि पहले अगर पूरे 4 नॉन जीरो डिजिट हैं, लेट्स से हमारे पास एक टर्म है 1.4621। अब अगर इसका हमने लॉग निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी जो पॉइंट है वो अपनी एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसके ऊपर मौजूद है, यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब आपने इसका सिलेक्ट करना है मैंटीसा। मैंटीसा के लिए पहले 4 नॉन जीरो। अब पहले 4 नॉन जीरो कौन से हैं, 1, 4, 6 एंड 2, यानी कि 1462।
ये आपके पहले 4 नॉन जीरो हैं। अब लॉग टेबल में हम इसको इस तरह की वैल्यू को कैसे देख सकते हैं? पहले जो 2 डिजिट, अब इसको ऐसे हम ब्रेक कर लेते हैं, 14, 6 और 1। 14 जो है वो फर्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, हम ये जो पहला कॉलम है 14 में चले गए। 14 में आपने ये जो पहले वाले आपके बॉक्सेस हैं इसमें 6 के सामने आपने वैल्यू देखनी है। आप लोग बुक पे जो है वो खुद भी उसको देखें, तो 6 के सामने लेट से इसकी जो वैल्यू है वो है 1644। 1644 ये प्लस लगाऊंगा, और ये जो 1 है जो एंड पे रिमेन हो जाता है, ये जो आपके एंड पे कॉलम्स दी हुई हैं उसके अंदर आपने 14 के सामने उसकी वैल्यू देखनी है कि वो कितनी है। अब फॉर एग्जांपल 14 के जो सामने 1 की वैल्यू है वो बन रही है 3, तो वो वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और इस टर्म का जो मेंटीसा होगा कंप्लीट वो बनेगा 1647, और इसका जो लॉग बनेगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आप उसके अंदर मेंटीसा लिख देंगे। तो इसमें हमने क्या कर लिया, थारोली जो है वो 2 क्वेश्चन डिफरेंट लेके हमने उनको ब्रीफ कर दिया कि अगर 4 पूरी वैल्यूज ना हो तो क्या करना है, और अगर हमारे पास 2 वैल्यू 4 पूरी हो तो क्या करना है, और अगर 2 वैल्यू हो तो क्या करना है। तो ये था लॉग का आइडिया। अब अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, आपको लॉग टेबल नहीं आता, आपको देखना नहीं आता, फिर आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर में आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर में इस पूरी वैल्यू को एंटर करेंगे, log 0.0073, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये है डायरेक्ट देखने का तरीका अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। और दूसरा यहाँ पे जो हमने सर्व किया है दैट इज प्रॉपर वे टू सॉल्व द लॉग, ठीक है, कि आपने लॉग टेबल से उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा लॉग का आइडिया। अब हम इसमें एक क्वेश्चन है -4, तो इसके लिए एक ही लाइन है कि नेगेटिव जो वैल्यू है उसका जो लॉग होता है वो अनडिफाइंड होता है। आप कैलकुलेटर पे डाल के उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या उसका लॉग आएगा या नहीं। तो नेगेटिव वैल्यू का जो लॉग होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, उसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लॉग ऑफ -4 किसकी इक्वल है, अनडिफाइंड है, कोई वैल्यू दे दी गई, तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे कि वो अनडिफाइंड है। तो ये था हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं एंटी लॉग पे। एंटी लॉग के लिए क्या करना है, लेट्स से हमारे पास अब इसमें लॉग की वैल्यू दी हुई है कि लॉग ऑफ x जो है वो है 0.2425। अब ये लॉग की वैल्यू दी हुई है, हमने इसका एंटी लॉग निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, यानी कि पॉइंट से पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं और फिर मेंटीसा लिखते हैं। अब दूसरी चीज है मेंटीसा, वो क्या है 0.2425। अब हमने निकालना है एंटी लॉग, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2425। अब एंटी लॉग निकालने के लिए जो बुक का एंड वाला पेज पे टेबल है, एंटी लॉग का जो टेबल है जो पॉइंट्स में टेबल है, तो एंटी लॉग वाले और लॉग वाले टेबल में क्या फ़र्क है कि जो एंटी लॉग के टेबल्स हैं वो पॉइंट के अंदर हैं। अब उसको देखने का जो तरीका है वो इसी तरह ही है जिस तरह हम लॉग के टेबल्स को देखते हैं। पहले 4 नॉन जीरो आप डिजिट देखते हैं, ये 4 नॉन जीरो हो गए। पॉइंट के बाद जो भी आपके पास वैल्यू होगी, यानी कि जो मेंटीसा की वैल्यू होगी। अब 0.24 है तो आप 0.24, ये जो पहला कॉलम है उस पर चले जाएंगे, जहां पे आपके पास आएगा 0.24, उसको आपने देखना है 2 वाले जो बॉक्स है उसके अंदर। तो 0.24 को अगर हम 2 वाले बॉक्स में देखें तो इसकी वैल्यू बन रही है 1746। 1746। अब हमने इसको 1746 जो है वो लगा दिया इस वैल्यू को, और नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 5 जो एंड वाले टेबल हैं उनका जो डिफरेंस है वो देखना है। तो 0.24 को हमने देखा इसके दूसरे बॉक्स में 1746 है। अब इसी के सामने एंड वाले जो कॉलम्स हैं वो 5 के बॉक्सेस में अगर आप जाएंगे तो वो वैल्यू लिखी हुई है 2। तो ये जो 2 वैल्यू होगी वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी, 1748 इसका आंसर बनेगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, इसके अंदर हमने पॉइंट एडजस्ट करना है। और वो पॉइंट कहां से देख के आप एडजस्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप एडजस्ट करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, इट मींस इसका जो पॉइंट होगा वो 1 के बाद मौजूद है, तभी तो वो कैरेक्टरिस्टिक अब इस टर्म का 0 बनता है ना। अगर कैरेक्टरिस्टिक होता 1 तो हम पॉइंट को लगाते 7 के बाद, 17.48 हमारा फाइनल आंसर होता।
अब इसमें जो मुश्किल पेश आती है वो इस पॉइंट पे आती है कि आपने पॉइंट को कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आपको समझ आ रही है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा लिखना पड़ेगा, ये स्टेप लिखना पड़ेगा। बट एंड वाले स्टेप में आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग, जब आप शिफ्ट और लॉग को प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। शिफ्ट लॉग आप पूरी वैल्यू को लिखेंगे तो वो आपको एक्यूरेट जो आंसर होगा वो निकाल देगा, ताकि आपकी जो आंसर की जो एक्यूरेसी है वो बहाल रहे, तो आप उसका फाइनल जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो स्टेप्स होंगे, ये जो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप टोटल 4 स्टेप हैं, 3 स्टेप का 1-1 मार्क हो गया, फाइनल आंसर का 1 मार्क होगा, टोटल हो गए 4 मार्क्स। लेकिन ये 3 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे, आखिरी जो पॉइंट है उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंटी लॉग का जो कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये लीव किया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने एज ए असाइनमेंट खुद करना है। आपको नज़र आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको मैंटिसा नज़र आ रहा है, आपने टेबल से उसको देख के उसका जो आंसर है उसको आपने कमेंट सेक्शन में देखना है, लगाना है, मैं उसको आपको चेक करके वहाँ पे आंसर दे दूँगा। ये थी हमारी 2.1 से लेकर 2.4 तक का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने क्या चीज़ें कवर की हैं, हमने लॉग का जो की आइडिया है उसको कवर किया है, जो साइंटिफिक नोटेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमने उसको कवर किया है, हमने लॉग की वैल्यूज़ निकाली हैं और जो एंटी लॉग है उनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा जो नेक्स्ट क्लास के लिए वो है एक्सरसाइज 2.5 एंड 6। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, SRQ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। इन एक्सरसाइज के अंदर शार्ट भी इंपॉर्टेंट आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन उसकी जो बेस है वो ये 2.1 से 2.4 तक है। तो अगर आप ये आज वाली क्लास को अच्छे से समझेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपकी ये जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज होंगी वो आपको समझ भी आएंगी और आप उनको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। तो आपकी जो असाइनमेंट है उसमें आपने क्या करना है, 2.2 एक्सरसाइज है उसका जो 3 क्वेश्चन है उसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने कर लेने हैं, ताकि आप और बाकी जो ये जो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लीव किए हैं ये आपने सॉल्व करने हैं। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम लॉज पे बात करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे और लॉग की वैल्यू निकालेंगे। आई होप कि आप आज की क्लास जो है वो आपको 100% समझ आई होगी। कुछ चीज़ें अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा और आपकी इंशाल्लाह ये एक्सरसाइजेस क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद टॉपिक 2.5 एंड 6। अल्लाह हाफिज़।